अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद शेख़ शरीअत व तरीक़त बानी दावत इस्लामी, अमीर दावत इस्लामी, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई मत्तअनल्लाहु बितूली हयातिही के इरशाद फ़िल मुद्दा तरीक़ाकार के मुताबिक दुरूद पाक की एक फ़जीलत आपकी गोश गुज़ार करता हूँ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है इन्नी अस्माउ सलाता अहली महब्बती व आरिफुहुम, जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसका दुरूद सुनता भी हूँ और दुरूद पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तमहीदन एक मसला, एक बात हम समझ लेते हैं ताकि आगे जो बातें अर्ज की जाएंगी उनको समझना मज़ीद आसान हो जाए। दीन इस्लाम में जितने भी अहकामात हैं उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर एक, अकायद। अकायद ये अकीदा की जमा है। और नंबर दो, आमाल, ये अमल की जमा है।
अकायद में भी फिर दो तरह के अकायद हैं। बाज़ अकायद वो हैं कि जिनको मानना फ़र्ज़ है और उनका इनकार करने से बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और बाज़ अकायद फ़ुरूई अकायद हैं कि जिनको माना तो जाएगा लेकिन उनका इनकार करने से बंदा दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। और दूसरी चीज़ है आमाल, यानी जैसे नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बारे में दो चीज़ें। नंबर एक ये अकीदा रखना कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ये अकीदा है। अगर इसका कोई इनकार करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और नमाज अमलन पढ़ना ये अमल है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसे गुनहगार तो कहा जाएगा लेकिन उसे दायरा इस्लाम से खारिज नहीं कहा जाएगा। अकायद अपनी जगह पे अहम है और आमाल की अपनी जगह पे अहमियत है, लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों का मुकाबला किया जाए अकायद और आमाल में, तो अकायद की अहमियत आमाल की अहमियत से ज़्यादा है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि चाहे अकायद जो है ये बुनियाद है और आमाल मिस्ले इमारत है। अगर बुनियाद होगी तो इमारत कायम रह सकेगी, अगर नहीं होगी तो इमारत कायम नहीं रह सकेगी। कोई शख्स बड़े अमल कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ज़कात भी अदा कर रहा है, हज भी कर रहा है, बड़े अमाल कर रहा है, तकवा और तहारत में वो बड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा है, बड़े अच्छे अमाल कर रहा है, लेकिन उसका अकीदा दुरुस्त नहीं, अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में, अंबिया के बारे में, कुरान पाक के बारे में, फरिश्तों के बारे में, अगर उसका अकीदा ऐसा है कि जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, तो फिर उसके आमाल चाहे जितने भी ज्यादा और बड़े हों, उन आमाल का रत्ती बराबर फायदा नहीं होगा। अगर अकीदा दुरुस्त है और अमल में कमजोरी है, तो ऐसा शख्स अल्लाह ताला की मशीयत पर है, अल्लाह ताला की मर्जी पे, कि चाहे तो अल्लाह ताला उसे अजाब दे दे, चाहे तो अल्लाह ताला उसे बख्श दे। लेकिन वो शख्स जिसका अकीदा कुफरिया है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही कहे, मुनाफिकीन भी तो अपने आप को मुसलमान ही कहते थे, लेकिन अकीदा उनका दुरुस्त नहीं था। अगर कोई अपने आप को मुसलमान ही कहे, बल्कि अहले सुन्नत व जमात ही कहे, और उसका अल्लाह या इन हस्तियों के बारे में किसी एक के बारे में गलत कुफरी अकीदा है, तो वो जितना बड़ा नमाजी है उसका नमाज पढ़ना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये एक तमीदी गुफ्तगू है और बड़ी ज़रूरी है। हमारी अकायद की किताबों के अंदर ये बात जिक्र की जाती है, तफसील के साथ लिखा जाता है कि अकायद का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। आमाल में अगर किसी की कमज़ोरी हो तो वो अल्लाह ताला की मशीयत पर है, चाहे उसे आज़ाब दे या उसे बख्श दे। ये बात हमारे जहन नशीन रहनी चाहिए। अकीदे की दुरुस्तगी ज़रूरी है, अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर अमल की दुरुस्तगी का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर किसी की अकीदे की दुरुस्तगी हुई, अमल में कमज़ोरी हुई, तो उसकी बख्शिश के चांस हैं, अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे उसकी बख्शिश फरमा दे। ये बात तमीदन आप ज़हन नशीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला सूरह बकरा में आयत नंबर 161 और 162 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार,
उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जो बंदा मर गया इस हाल में कि उसका अकीदा कुफरिया था, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये शख्स वो हैं कि जिन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम इंसानों की भी इन पर लानत है। खालिदीन फीहा, ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, इनके अजाब में कोई कमी भी नहीं की जाएगी और इन्हें किसी किस्म की कोई मोहलत भी नहीं दी जाएगी। तो अकीदे की दुरुस्तगी इंतहाई जरूरी है। अकीदे की दुरुस्तगी हो, फिर उसके बाद अमल की दुरुस्तगी हो, तो ये सोने पे सुहागा है। अहादीस तय्यबा से हम इस बात की वजाहत हासिल करते हैं कि अकीदे की दुरुस्तगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक शख्स है उसके अकीदे की दुरुस्तगी नहीं है, अमल उसका बड़ा पावरफुल है, तो क्या वो अमल उसे फ़ायदा देगा? इससे यह हदीस पाक की तरफ जाने से पहले एक और ज़हन में भी बात रख लें। बाज़ दफ़ा हम अपने आप को अहले मगरिब से, बाज़ दफ़ा क्या बल्कि अक्सर उनसे हम तकाबुल करते हैं अपना, वो हमसे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छे हैं, वो हमसे अच्छे हैं। कोई नहीं अच्छे, वो हमसे, उनका अकीदा गलत है, हमारा अकीदा दुरुस्त है, हम मुसलमान हैं, उनका अकीदा दुरुस्त नहीं। तो मुसलमान और काफिर का कोई तकाबुल बनता ही नहीं है। वो जितने भी अच्छे अमल कर लें, उनके अच्छे अमाल कुरान मजीद ने फरमाया 19वें पारे में, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। काफिर जो भी अच्छे अमल करते हैं हम उन्हें रेत के जर्रात की तरह बना देंगे कि उन्हें आखिरत में उसका कोई फायदा नहीं। लिहाजा ये तकाबुल नहीं बनता, कोई बनता ही नहीं है इसका। एक हदीस पाक आपकी गोश गुजार करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी, इमाम बुखारी ने यह हदीस पाक सही बुखारी में नकल की है, इमाम मुस्लिम ने यह हदीस पाक सही मुस्लिम में नकल की है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने यह हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में नकल की है। अल मुअजमुल कबीर में 2 जगह पे यह हदीस पाक, इमाम तबरानी ने इस हदीस को अल मुअजमुस सगीर के अंदर भी नकल किया, अस-सुननुल कुबरा के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है, अस-सुननुस सुगरा के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है, मुस्नद अब्द हुमैदी के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है। 10 से ज़ायद मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस हदीस पाक को हदीस की किताबों के अंदर नकल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहते शहीदना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुनैन, फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लिरजुलिन मिम्मन मअहु यद्दअिल इस्लाम इन्नहु मिन अहलिन नार, फलम्मा हदरल क़िताल क़ातल अर्रजुल मिन अशद्दिल क़िताल व कसरत बिहिल जवारिह, फजाअ रजुल फ़क़ाल या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अरअयतल्लज़ी तुहद्दिसु अन्नहु मिन अहलिन नार क़द क़ातल मिन अशद्दिल क़िताल फ़ी सबीलिल्लाहि व कसरत बिहिल जवारिह, फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अम्मा इन्नहु मिन अहलिन नार, फ़काद बअदुन नास यर्ताब फ़बैनमा हुवा अला ज़ालिका इज़ वजद अर्रजुलु अलमल जराह फ़अहवा बियदिही इला किनानिही फ़ंतज़अ सहमन व इंतहर बिहा वश्तद्द रिजालुम मिनल मुस्लिमीन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वक़ालू या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सद्दक़ल्लाहु हदीसक क़द इंतहर फुलानुन व क़तल नफ्सहु, वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नहु मिन अहलिन नार।
वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या बिलाल कुम फअज़्ज़िन ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मुमिनुन व इन्नल्लाहा ला युअय्यिदु हाज़ा-द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा हुनैन में हुज़ूर के साथ, और उस ग़ज़वे में हमारे साथ एक शख्स था जो इस्लाम का दावेदार था। मिम्मन मअहू यद्दइल इस्लाम, जो इस्लाम का दावेदार था, उसका दावा यह था कि मैं मुसलमान हूं। गोया साहबी रसूल के ये अल्फाज बताना चाहते हैं कि वो हकीकत में मुसलमान नहीं था, इस्लाम का सिर्फ दावेदार था। इससे पता चला कि इस्लाम का महज दावा करना यह काफी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि इस्लाम के अकायद को भी इख्तियार किया जाए और किसी कुफ्र या अकीदे को इख्तियार ना किया जाए। ऐसा शख्स साथ था जो इस्लाम का दावेदार था। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने मिरकातुल मुफाहमती में लिखा कि वो शख्स मुनाफिक था। हुजूर ने उसके बारे में क्या फरमाया? फरमाया इन्नहु मिन अहलिन नार, ये बंदा जहन्नमी है। फलम्मा हदरल क़िताल, जब जंग का टाइम हुआ, क़ातल अर्रजुल मिन अशद्दिल क़िताल, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं उसने बड़ी सख्त जंग लड़ी और मुसलमानों की तरफ से होकर लड़ी। इस गज़वे में उसने मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों का खूब दिफा किया, बड़ी जंग लड़ी। जिहाद में उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जिहाद करना ये कोई छोटा अमल तो नहीं, बहुत बड़ा अमल। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन क़ातल फी सबीलिल्लाह वजबत लहुल जन्नह, जो राह खुदा में जिहाद करता है उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। एक और हदीस में बुखारी शरीफ में हुजूर ने फरमाया, मन अग़बरत क़दमाहु फी सबीलिल्लाह फहुमा हरामुन अलन नार, राह खुदा में जिहाद करते हुए जिसके कदम गुबार आलूद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और बुखारी शरीफ की एक हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत तहत ज़िलाल सुयूफ, बेशक तलवार के साए के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी। कि इधर से बंदा राह खुदा में शहीद होता है, उधर अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। इतना बड़ा पावरफुल अमल है ये जिहाद करना। और उस शख्स ने बड़ा जिहाद किया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क़ातल मिन अशद्दिल क़िताल व कसरत बिहिल जवारिह, बड़ा सख्त उसने मुसलमानों की तरफ से जिहाद किया और उसे बड़े जख्म भी लगे। एक शख्स ने जब ये मामला देखा कि हुजूर ने तो इसे जहन्नमी कहा और ये तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से जिहाद कर रहा है, ये फिर जहन्नमी कैसे हो गया? फजा रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, एक बंदा हुजूर की बारगाह में आ गया। उसने आके अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल अराइतल्लज़ी तुहद्दिसु अन्नहु मिन अहलिन नार क़द क़ातल मिन अशद्दिल क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह व कसरत बिल जवारिह, जिस शख्स के बारे में आपने फरमाया था कि वो जहन्नमी है, उसने तो बड़ा सख्त जिहाद किया है, बड़ा सख्त क़िताल किया है, उसको बड़े जख्म लगे हैं, कि अब भी वो जहन्नमी है? हुजूर ने फरमाया, अम्मा इन्नहु मिन अहलिन नार, हाँ वो भी वो जहन्नमी है। फ़क़ाद बअदुन नास यरताबु फ़बैनमा अला ज़ालिका इज़ वजद अलम अर्रजुल इज़ वजद अर्रजुल अलम अलजिराह, कहते हैं करीब था कि लोगों को शक पड़ जाता कि पता नहीं ये क्या बात है कि जिहाद भी कर रहा है, जहन्नमी भी है। इसी असना में वो बंदा जिसे बड़े जख्म लगे थे, उसने अपने थैले से अपना खंजर निकाला, तीर निकाला उसने अपनी रगें काट, और इस हराम मौत में वो बंदा मर गया। फश्तद्द रिजालुम मिनल मुस्लिमीन इला रसूलिल्लाह वक़ालू या रसूलल्लाह सद्दक़ल्लाहु हदीसक क़द इंतहर फुलानुन व क़तल नफ्सहु
लोग फिर हुजूर की तरफ दौड़े और आके अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपकी बात का सच्चा होना जाहिर फरमा दिया, आपकी बात का सच्चा होना जाहिर फरमा दिया। वो बंदा तो खुदकुशी करके मर गया। वैसे ये मसला याद रहे कि खुदकुशी करना ये कुफर नहीं होता, खुदकुशी करना हराम है, लेकिन अगर कोई खुदकुशी को हलाल समझ के खुदकुशी करे तो फिर ये कुफर है। खुदकुशी करना हराम है, कुफर नहीं है, जबकि खुदकुशी करने को हराम समझता हो। और अगर समझता हो कि खुदकुशी करना जायज है, जायज समझ कर जो बंदा खुदकुशी करे तो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। लोग जब दौड़े नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ तो हुजूर ने फरमाया अशहदु अन्नी अब्दुल्लाहि व रसूल, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल। और फिर कहा है बिलाल खड़े हो। ये अकीदे की बात है जो हुजूर ने दो जुमलों में इरशाद फरमाया, या बिलाल कुम फअज़्ज़िन, ए बिलाल खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो, ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मुमिनुन, जन्नत में सिर्फ ईमान का दावा करने वाला दाखिल नहीं होगा। इस्लाम का ईमान का दावेदार जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो अपने अकायद भी इस्लाम के मुताबिक रखेगा, और जो अपने अकायद इस्लाम के मुताबिक रखेगा तो फिर उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सके। और दूसरा जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया, व इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर, अल्लाह ताला इस दीन की हिमायत किसी फासिक शख्स से भी करवा लेता है, किसी गुनाहगार से भी करवा लेता है। इसका यह मतलब नहीं होता कि वो पावरफुल हो गया या वो ठीक है, वो गलत भी काम करे तो ठीक है। तो पता चला कि अकीदे की बड़ी अहमियत है, अमल कितना पावरफुल है, जिहाद। लेकिन जब अकीदा दुरुस्त नहीं है तो हुजूर ने फरमाया ये बंदा जहन्नमी है। और अगर किसी का अकीदा दुरुस्त हो, उसे नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसे रोजे रखने का मौका नहीं मिला, या उसने शामत आमाल और नफ्स की वजह से नहीं रखे, अब वो अल्लाह की मशीयत पे है, चाहे अल्लाह ताला उसे बख्श दे चाहे उसे अजाब दे। एक हदीस पाक आपकी गोश गुजार कर, यह हदीस पाक मजमाउल ज़वाइद में भी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने इसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी नकल किया है, अल इसाबा फी तमयीज़ सहाबा के अंदर भी हदीस पाक मौजूद है, इमाम अबू दाऊद ने इसे सुनने अबी दाऊद के अंदर भी नकल किया है, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे फतुल बारी में भी लिखा है, तहजीब उत तहजीब के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, इमाम हाकिम ने इसे मुस्तदरक अल सहीहैन में भी लिखा है, इमाम तबरानी ने इसे अस-सुननुल कुबरा के अंदर भी लिखा है, और अल मुअजमुल कबीर के अंदर भी इस हदीस पाक को नकल किया गया। हज़रत अबू हुरैरा से ही ये हदीस पाक भी मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा ने एक दफा लोगों से एक सवाल कहने लगे, हद्दिसूनी अन रजुलिन दखलल जन्नता कत्तु फलम युसल्ली, लोगों क्या तुम किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जिसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी फिर भी अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाए? अकीदे की दुरुस्ती है तो अमल में कमी है तो अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश हो सकती है, वो उसकी मशीयत पे है। ये मतलब इसका हर किसी को ये ना समझे कि अब अमल की वैल्यू नहीं रही, अमल अब करने की जरूरत ही कोई नहीं, उसमें भी अल्लाह ताला की मशीयत है, जिसने अमल नहीं किया जाए उसे अजाब दे दे, हो सकता है अजाब दे दे, अब हमें तो पता नहीं, इसलिए हमें बचना चाहिए, अमाल भी करने चाहिए, बुरे अमाल से बचना भी चाहिए, अकीदा भी दुरुस्त होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा ऐसे बंदे के बारे में बताओ जिसने एक नमाज नहीं पढ़ी और जन्नती है, कतई जन्नती है, यकीनी जन्नती है। लोगों ने अर्ज किया हमें नहीं पता, आप ही बता दें। फरमाया बनु अब्दुल अशहल का अमर नामी शख्स वो है जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी लेकिन अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाए। इमाम हसीन फरमाते हैं कि मैंने महमूद बिन उबैद से पूछा कि ये बंदा कौन था जिसने नमाज ही को नहीं पढ़ी फिर भी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो कतई जन्नती है, ये कौन है?
उन्होंने बताया ये बंदा वो है कि जब ग़ज़वा उहद होने लगा तो बनु अब्दुल अशहल के मुसलमान हुजूर के साथ जिहाद में शरीक हो गए। ग़ज़वा उहद में हमारे कबीले का ये शख्स काफिर था, हमारे साथ नहीं आया, लेकिन फिर हुआ यूं कि जब हम आ गए तो बाद में वो बंदा भी आ गया। अल्लाह ताला ने उसके दिल में ईमान की शम्मा फरोजा की तो वो बंदा दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गया। रात की बात है, वो आ गए थे, ये आया नहीं, बाद में इसने कलमा पढ़ लिया। जब ग़ज़वा उहद खत्म हो गया ना तो बनु अब्दुल अशहल वाले अपने मकतूलीन जो उनके कबीले के अफराद आए थे और उनमें से कोई शहीद हो गया था तो उन्हें तलाश कर रहे थे। तो उन्हें तलाश करते हुए उन्हें यह शख्स भी मिला, अमर बिन साबित, ये भी उन्हें मिले। अभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में कहने लगे तुम अमर हो, तुम तो मुसलमान ही नहीं थे, तुम क्यों आए हो? पूछने लगे हरबन अला कौमिका और रग़बतन फिल इस्लाम, क्या तुम इस वजह से आए हो, खानदान की वजह से, कि मेरे कबीले के बंदे लड़ने के लिए गए हुए तो मुझे भी लड़ने के लिए जाना चाहिए, इस वजह से आए हो? कि कुफारे मक्का की क्या मजाल है कि वो मेरे कबीले वालों से लड़े, कुरैश मक्का की क्या मजाल है कि मेरे कबीले वालों से लड़े, कबीले की वजह से आए हो, खानदानी बेस पर लड़ने के लिए आए हो, और रग़बतन फिल इस्लाम, या मुसलमान होने की वजह से लड़ने के लिए आए? उसने कहा रग़बतन फिल इस्लाम आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही व अस्लमतु, मुझे इस्लाम में रग़बत है, मैं अल्लाह पर भी ईमान व इस्लाम रखता हूँ, रसूल पर भी ईमान व इस्लाम रखता हूँ। ये बातचीत उनकी हो रही थी तो कहते हैं थोड़ी देर ठहरे, सुम्मा लम यल्बिस अन मात फी ऐदीहिम फज़करूहु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नहु मिन अहलिल जन्नति। इस चीज का तज़किरा उन लोगों ने हुजूर की बारगाह में आके किया कि हुजूर एक बंदा है, वो रात को मुसलमान हुआ है, सुबह ग़ज़वे में आ गया, आपके साथ आपकी तरफ से उसने जिहाद के अंदर शिरकत की है, नमाज कोई नहीं पढ़ी उसने, रोजा कोई नहीं रखा उसने, इबादत और अमाल करने का उसे मौका ही नहीं मिला, लेकिन चूंकि उसका अकीदा दुरुस्त था तो महबूब ने इरशाद फरमाया इन्नहु मिन अहलिल जन्नति, इसका अकीदा दुरुस्त है, इसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाएगा। बाज़ दफा इंसान ज़हन में ये वसवसा डालता है, और बाज़ लोगों ने अपनी किताबों में भी ये बात लिखी कि हुजूर को पता ही कोई नहीं मरने के साथ माअज़ल्लाह मेरे साथ क्या होगा, हुजूर तो दीवार के पीछे नहीं जानते, और मेरे अपने साथ क्या होगा मरने के बाद मुझे कोई नहीं पता। वो ऐसी बातें करते हैं हुजूर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि यहाँ अपनी बात नहीं, हुजूर दूसरे के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि बंदा कामयाब तो जन्नत में तो वही जाएगा ना जो कब्र में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मरने वाले के बारे में ये जानते हैं और खबर दे रहे हैं कि ये कब्र में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा, इसीलिए तो अल्लाह ताला इसे जन्नत अता फरमाएगा। और हम आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि हुजूर मा कान व मा यकून का इल्म जानते हैं, जो हो चुका है और जो होगा हुजूर सब जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं, हुजूर दूसरों के बारे में भी जानते हैं। और ये जो दोनों हदीसें मैंने अर्ज की हैं, इससे एक और मसला भी अखज़ होता है। दोनों हदीसों में बार बार साहबा हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शैतान ज़हन में बाज़ दफ़ा वसवसा डालता है कि या रसूल अल्लाह, इधर से हम बैठ के पुकारेंगे तो ये कहीं शिरक ना हो जाए, कहीं बिदअत ना हो जाए। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कि जो बार बार बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हुजूर से जब भी बात करनी हो तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह।
तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के इस तरीके से पता चल गया कि अल्लाह के रसूल को या रसूल अल्लाह कहकर मुखातब करना शिर्क या बिदअत नहीं है, बल्कि ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत है। बाज़ दफा इसमें यह भी वहम पैदा होता है कि जी करीब से वो तो पुकारते थे तो हम तो दूर से पुकार रहे हैं, तो दूर से पुकारेंगे तो शिर्क हो जाएगा, करीब से पुकारेंगे तो फिर शिरक नहीं होगा। शरीयत में कोई ऐसी चीज भी होती है, शिरक का मतलब क्या होता है? अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना, ये शिरक का सादा सा मफहूम है। सादा सा शिरक का मफहूम यह है कि किसी को अल्लाह के बराबर ठहराना। तो क्या करीब रहकर यानी मदीने में जाकर अल्लाह के बराबर ठहराएंगे तो शिरक नहीं होगा, अलीपुर में रह के यहां अल्लाह के बराबर ठहराएंगे तो शिरक हो जाएगा? ऐसे होता है कि जी करीब जाके करेंगे तो फिर ये बराबरी नहीं होती अल्लाह ताला की, और अगर दूर रह के करेंगे तो फिर अल्लाह ताला की बराबरी हो जाती है। मैं ये दावे से बात करता हूं, ये दावे से मैं बात करता हूं, जो शिर्क है वो करीब रहकर करें या दूर रहकर करें वो शिर्क होता है, और जो शिर्क नहीं होता वो चाहे करीब रहकर करें या दूर रहकर करें वो शिर्क नहीं होता। तो अगर करीब रहकर अल्लाह के रसूल को या रसूल अल्लाह कहा जाए तो शिर्क नहीं होता, अगर दूर रहकर भी रसूलुल्लाह को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा जाए तो शिर्क नहीं होता, बल्कि सहाबा की सुन्नत पे अमल होता है। ये अकीदा है हम अहले सुन्नत व जमात का। कोई चीज़ भी आप उठा के देख लें, कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला के साथ जिसको कोई शरीक ठहराने वाली चीज़ है, वो जहां भी शरीक ठहराएं शिरक ही होता है, वो उसमें दूर और नज़दीक की कोई बात नहीं होती। और या के साथ तो अगर अरबी लुगत के एतबार से देखें तो या के साथ दूर से भी पुकारा जा सकता है, करीब के से भी पुकारा जा सकता है। अरबी की जो उसूल की किताबें हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, हर किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि या लिल करीबी वल बाइद, ये इबारत लिखी होती है, वाज़े इबारत ये अरबी की उसूल की किताबों में लिखी होती है। नहव जिसे कहते हैं, या लिल करीबी वल बाइद, या करीब के लिए भी आता है, बाइद के लिए भी आता है, करीब से भी पुकार सकते हैं, दूर से भी पुकार सकते हैं। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर के विसाल के बाद भी दूर से हुजूर को या के साथ पुकारते रहे। तो जो दो हदीसें मैंने आपको अर्ज की, एक में से ये पता चला कि अकीदा खराब था तो अमल मजबूत था, कोई फायदा नहीं। दूसरे में अकीदा दुरुस्त था, अमल करने का मौका मुयस्सर नहीं आया, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे जन्नत अता फरमाई। एक और हदीस पाक आपकी गोशगुजार करता हूं। ये हदीस पाक इमाम बाकी ने शोबुल ईमान में नकल की है, और साहिब मिशकात ने मिशकातुल मसाबीह के अंदर इस हदीस पाक को नकल की। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अला जनाज़ति रजुलिन फलम्मा वुदिया क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब ला तुसल्ली अलैहा या रसूल फल्तफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इलन नास वक़ाला हल रआ अहदुम मिनकुम अला अमल इस्लाम वक़ाला रजुलुन नअम या रसूलल्लाह हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह फसल्ला अलैहा वहसा अलैहा तुराबा वक़ाला अस्हाबुका यज़ुन्नून अन्नका मिन अहलिन नार व अना अशहदु अन्नका मिन अहलिल जन्नति वक़ाला या उमर इन्नका ला तुसअलु अन अअमालिन नास वलाकिन तुसअलु अनिल फितरति औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। रावी कहते हैं कि एक जनाजा था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां मौजूद थे। तो हुजूर जब जनाजा पढ़ाने लगे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या हुजूर इसका जनाजा ना पढ़ाएं, इन्नहु रजुलुन फाजिर, ये तो गुनाहगार शख्स था, इसका जनाजा ना पढ़ाएं, ये गुनाहगार है, इसके अमल में कमजोरी थी, शामत नफ्स की वजह से ये गुनाहों के काम करता रहा है, इसका जनाजा ना पढ़ाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फल्तफत रसूलुल्लाह इलन नास, हुजूर ने लोगों की तरफ तवज्जो की, पूछा क्या तुमने
में से किसी ने इसको इस्लाम का काम करते हुए देखा, जिससे पता चल जाए कि ये मुसलमान था, इसका अकीदा मुसलमानों वाला था, किसी ने देखे? क़ाल रजुलुन नाम या रसूल अल्लाह, एक बंदे ने अर्ज की हुजूर मैंने इसे देखा है, मुसलमानों का काम करते हुए देखा। हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात मैंने इसे देखा कि मुसलमानों के लिए अल्लाह की राह के अंदर पहरा दे रहा था। एक रात मैंने इसे यह अमल करते हुए देखा। हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उसे कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। फिर हुजूर सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया वक़ाला अस्हाबुका यज़ुन्नूना अन्नका मिन अहलिन नार व अना अशहदु अन्नका मिन अहलिल जन्नह, तेरे साथी तेरे गुनाहगार होने की वजह से ये समझ रहे थे कि ये बंदा जहन्नमी है, लेकिन तेरा अकीदा दुरुस्त है, अमल में अगरचे कमजोरी है। व अना अशहदु अन्नका मिन अहलिल जन्नह, तेरा चूंकि अकीदा दुरुस्त है तो मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता फरमाएगा। वाना अशहदु अन्नका मिन अहलिल जन्नति, मैं गवाही देता हूं कि तू जन्नती। फिर हुजूर ने कायदा कुलिया बयान किया, फरमान एक जारी किया, फरमाया या उमरू ला तुसअलु अन अमालिन नास वलाकिन तुसअलु अनिल फितरह, ए उमर तुझसे लोगों के आमाल के बारे में नहीं, लोगों के अकीदे के बारे में पूछा जाएगा, अकीदे के बारे में। अब देखिए मिशकात के अंदर अहादीस है काफी ज्यादा इस मौजू पे कि कब्र का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। बाकी अहादीस की किताबों में भी है, कब्र जी इम्तिहान की पहली कड़ी है, इसमें कामयाब हो गए तो आगे कामयाबी है, इसमें फंस गए तो आगे भी फंस जाएंगे। ये कब्र पहली कड़ी क्यों है? इसमें कामयाब हुए तो आगे कामयाब कैसे हो जाएंगे, इसमें नाकाम हुए तो आगे नाकाम कैसे होंगे? इसलिए कि कब्र में जो सवालात पूछे जाएंगे, कब्र में जिन चीजों के बारे में पूछा जाएगा, मर रब्बुका मा दीनुका मा तकूलु फी हक्की हाज़ा रजुल, कब्र के अंदर ये जो तीन सवाल किए जाएंगे, ये तीनों सवालों का ताल्लुक अकीदे से है। तो अगर बंदे का अकीदा दुरुस्त हुआ तो कब्र में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत के अंदर भी बंदा कामयाब हो जाएगा। दारो मदार इन्हिसार अकीदे पे है। अगर अकीदा दुरुस्त हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो बख्शिश का जरिया बन जाएगा। एक और हदीस पाक सुनिए, हक चार यार की निस्बत से चार हवाले से इसके आपकी गोश्त गुजार करता। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने सुनने तिरमिज़ी में नकल किया, इमाम बहकी ने शोअबुल ईमान में नकल किया है, इमाम इब्ने अबी आसिम ने अस-सुन्नह में नकल किया है, और इमाम इब्ने अबी आसिम ने इस हदीस को अल-इलल के अंदर भी नकल किया है। चार हदीस की किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। सुनने तिरमिज़ी के जो अल्फाज हैं हदीस के, वो आपके सामने पेश करते हैं। साहबा कहते हैं अता रसूलुल्लाह अला जनाज़ति रजुलिन युसल्ली अलैहि फलम युसल्ली अलैहि फ़क़ील या रसूलल्लाह मा रअयनाका तरकत सलात अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नहु काना युबग़िदु उस्मान फ़अबग़दहु अल्लाहु तआला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सब कहते हैं हुजूर तशरीफ लाए एक जनाजा पढ़ाने के लिए, ये भी एक जनाजे की हदीस है, जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। आने का मकसद ये था लियुसल्ली अलैहि, ताकि नमाज जनाजा पढ़ाए। लेकिन जब आप हुजूर जनाज का तशरीफ ले आए, फलम युसल्ली अलैहि, हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, जनाजा ही नहीं पढ़ाया। फ़क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मा रअयनाका तरकत सलात अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा, हुजूर इससे पहले तो हमने कभी आपको नहीं देखा कि कोई नमाज जनाजा आपने ना पढ़ाया हो। आप तशरीफ भी ले हैं फिर भी आप फरमा रहे हैं कि मैंने जनाजा नहीं पढ़ाना, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले तो आपने कभी नमाज जनाजा तरक नहीं फरमाई, और अब तो आप तशरीफ ले आए हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, फिर भी आप फरमा रहे हैं कि जनाजा नहीं पढ़ाना।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु काना युबगिदु उस्मान फअबगदहु अल्लाह तआला, ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफरत करता है, अल्लाह भी इससे नफरत करता है। सहाबा किराम, ये भी एक लम्हा फिक्रिया है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में दुरुस्त अकीदा रखना, यह भी अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। बाज़ दफा अकीदे के लिहाज से बड़े लोग पिलपड़े होते हैं और अमल के लिहाज से बड़े मजबूत होते हैं। बड़ा जी अमल, नमाज भी पढ़नी है तो सुन्नतें भी अदा करनी है, तो नवाफिल भी पढ़ने हैं तो फलां भी नवाफिल पढ़ने हैं तो फलां भी पढ़ने। अमल के बारे में बड़ा पूछना, तो अगर पता चल जाए फिर वो मसला भी पूछेंगे कि वो फलां बंदा सहाबा किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं मानता था, हज़रत उमर को नहीं मानता था, उस्मान गनी से वो नफ़रत करता था, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो गलत बातें करता था, या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान या अहले बैत अतार के बारे में गलत बातें करता था, उसका नमाज जनाजा पढ़ लेना चाहिए। उसका नमाज जनाजा पढ़ने का आप तरीका बता दें कि हम उसके जाके नमाज जनाजा कैसे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, नहीं जी ये क्या बात हुई, आप तो बड़ी सख्ती करते हैं, तो नरमी पैदा करनी चाहिए, उसकी नमाज जनाजा पढ़ लेनी चाहिए। जो सहाबा के बारे में या अहले बैत या तार के बारे में गलत बात करता है तो पढ़ लेना चाहिए। फिर क्या है, इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तिफाक होना चाहिए। ये आप कैसी बात करते हैं? एक बंदा मर गया तो आपने फिर भी उसके साथ सीना जोरी लगा के बैठे कि हमने इसका जनाजा भी नहीं पढ़ने देना। मैंने कहा ये हमसे ना पूछो, हुजूर से पूछो। और हुजूर ने जनाजगाह में तशरीफ लाने के बावजूद भी ऐसे शख्स का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफरत करता था। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के किसी भी फर्द से नफरत करता है तो अल्लाह और उसके रसूल उससे नफरत करते हैं। और जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी उनसे प्यार फरमाता है, हुजूर भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। और आज के दौर में एक आम शख्स ये कैसे समझे कि मेरा ये अकीदा दुरुस्त है कि गलत है? ये समझना तो बड़ी मुश्किल बात है। अब हर बंदे को तो हदीस का नॉलेज ही नहीं है या हर चीज पे ही नजर हो, ये तो पता नहीं अब चल सकता। ये मुश्किल चीज है, टाइम भी नहीं होता इतना। कैसे पता चले? आज के दौर में क्या मेयार है हमारे पास, क्या कसौटी है हमारे पास, कौन सा तराजू है जिस पे हम तोल के देखें, जिससे हमें पता चल जाए कि ये बंदा ठीक है, ये अकीदे के लिहाज से ठीक होगा। आज के दौर में कसौटी है अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, मुजद्दिद, मुस्तंबित, मुसन्निफ, फाजिल, पीरे तरीकत, आलिम शरीयत, आलिम असरार शरीयत, माहिर उलूम अक़लिया और नक़लिया, अश-शेख इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह। ये कसौटी आज के दौर में, और सिर्फ नाम लेने की हद तक नहीं कि कोई ये कहे कि ये मैं बरेलवी हूं, यानी मैं आला हज़रत के नजरियात और अकायद को मानने वाला हूं, लेकिन हकीकत में नाम मानने वाला हूं। सिर्फ नाम, ये पहले भी मैंने कहा, इस्लाम का सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, हकीकत में इस्लाम के अकायद का हामिल। ऐसे ही आला हज़रत का सिर्फ नाम लेना काफी नहीं, आला हज़रत के नजरियात को वाकई मानने वाला, ये ना कहने वाला फिर क्या एक मसले में मैंने इख्तिलाफ कर लिया तो 2 में कर लिया तो 4 में कर लिया तो 10 में कर लिया, फिर क्या। और ये हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, ये पाकिस्तान के किसी सिर्फ आलिम की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान या बड़े सगीर के सिर्फ किसी आलिम की बात नहीं है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर के अरबी उलमा, बल्कि मक्के के बड़े बड़े उलमा आला हज़रत के दौर में भी कहते थे कि ये बंदा हक और सच और बातिल के दरमियान फर्क है।
में मक्का के शेख मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह और फरमाते हैं इज़ा जा रजुलुन मिनल हिंद नस्अलुहु अन शेख अहमद रज़ा इन मदहहु अलिमना अन्नहु मिन अहलि सुन्नह व इन ज़म्महु अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअह हाज़ा हुवल मिअयार इंदना। कहते हैं जब कोई बंदा हिंदुस्तान से, ये उस वक्त की बात है जब मुश्तरका हिंदुस्तान होता था, पाको हिंद इकट्ठा होता था। फरमाते हैं जब कोई बंदा हिंदुस्तान से हमारे पास आता है तो हम ये देखने के लिए कि ये अकायदे हक्का का हामिल है या अकायदे बातिला का मानने वाला है, ये हकीकी सुन्नी है या ये बिदअती या बदअकीदा है, ये हम जानने के लिए उससे पूछते कि तुम शेख अहमद रजा के बारे में क्या कहते हो। अगर वो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रजा के बारे में गलत बात करता तो हम समझ जाते कि ये बदअकीदा है, और अगर आला हज़रत के बारे में उनकी तारीफ करता और उनके बारे में अच्छी बात करता तो हम जान लेते कि ये पक्का सच्चा सुन्नी है। और फिर उन्होंने आखिर में एंड कर दी, फरमाया हाज़ा हुवल मिअयार इंदना, मेरे शेख शरीयत व तरीक़त सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत अल्लामा अबू मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ुबान में अगर इन अल्फाज का तर्जुमा किया जाए तो आप फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद रज़ा इस दौर की कसौटी है। और आप फरमाते हैं मेरी आंखें आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पे बंद है, मैं लकीर आला हज़रत की लकीर का फकीर हूं और मेरी अकल भी आला हज़रत के अकूल पर बंद है, अकूलों पे बंद है आला हज़रत की। ये तरह से आज के दौर में ये देखने का तरीका है। एक और शेख, ये भी मक्कातुल मुकर्रमा के ही थे और अपने दौर में काजी उल कुज़ात थे, मक्का के चीफ जस्टिस थे। उनके साथ एक दफा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने एक सरदाह पड़ी और फिर कहने लगे सय्यदी अश-शेख अल-अल्लामा अल-इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाहु ताला नहनु नअरिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्नह व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह। उनके सामने जब आला हज़रत का जिक्र हुआ, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला, ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपका उर्स भी था। उनके सामने जब आला हज़रत का जिक्र हुआ तो एक सरदाह भरी और फिर आला हज़रत का तर्जुम, आला हज़रत का तारुफ करवाते हुए कहने लगे सय्यदी वो अहमद रज़ा जो मेरा सरदार है। ये मक्का के काजी उल कुज़ात अपने दौर के चीफ जस्टिस, उनका ये फरमान है, कहते हैं सय्यदी वो अहमद रज़ा जो मेरा सरदार है, अल-अल्लामा जो बहुत बड़ा अल्लामा है, जो शेख है, जो इमाम है, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, हम उसे उसकी किताबों के जरिए से पहचानते हैं। हुब्बुहु अलामतुस सुन्नह व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअह, उससे बुग़्ज़ रखना बदअकीदा होने की निशानी है, और जो आला हज़रत से मोहब्बत करता है वो हकीकत में अहले सुन्नत के रास्ते पे चलने वाला। आज के दौर में ये कसौटी है, ये मेयार है आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अगर अकीदे की दुरुस्तगी चाहते हैं, आमाल की दुरुस्तगी चाहते हैं तो आला हज़रत के दामन से वाबस्ता हो और इसको कभी छोड़े ना। कोई बाज़ दफा मौलवी ही ये कहने लगा वो आला हज़रत कह रहे थे, मौलवी थे, मौलवी थे, मौलवी नहीं थे, मौलवी थे। ये नहीं कहता कि सिर्फ मौलवी नहीं, मौलवी है ही नहीं थे, मौलवी थे वो, लेकिन इससे बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी। अकेले तने तनहा शख्स ने हाथ से 1000 किताबें और रिसाले लिखे, 1000 किताबें और रिसाले। और आला हज़रत, इससे पहले आला हज़रत के दौर से पहले
फतवा नवीसी का, यानी जब कोई सवाल पूछा जाता उसका जवाब दिया जाता, तो ट्रेंड ये था कि उलमा को तफसीली जवाब नहीं देते थे। यानी किसी ने पूछा तो उसे बता दिया कि जायज़ है, या बता दिया नाजायज़ है, इससे बचना चाहिए वगैरह, एक इजमाली सा जवाब दे दिया जाता था, तफसीली जवाब नहीं दिए जाते थे। लेकिन आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतवा नवीसी में भी ये जिद्दत इख्तियार फरमाई कि जब आपसे कोई सवाल किया जाता तो सिर्फ हाँ ना में या एक आध सफ़े पे सवाल का जवाब लेके आप इरशाद नहीं फरमाते थे, एक एक सवाल के जवाब में 100 सफ़हात आपने तहरीर फरमाई, इससे भी ज़ायद किसी सवाल के जवाब में आपने 250 सफ़हात तस्नीफ फरमाए, 250 सफ़े एक सवाल के जवाब में। तो इस दौर में कसौटी है इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, इनके दामन से वाबस्ता रहे, अकीदे की दुरुस्ती, अमल की दुरुस्ती, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामन से वाबस्ता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये दुनिया भी हमारी बेहतर होगी, आखिरत भी हमारी बेहतर होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अकीदे की दुरुस्तगी इसी तरह नसीब फरमाए रखे, और हमारा जीना और मरना अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत व जमात के अकायद व अमाल और नज़रियात पर रखे। जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह तबारक व तआला इनका तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं तहे दिल से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु।